गौर करो, ये कुरान ही तो है जिसने रमजान के महीने को सैयदुश शुहूर बना दिया। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। रमजान का महीना वो बाबरकत महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ। रमजान के महीने में भी तो 29-30 दिन होते हैं ना, लेकिन इस महीने को आजमत किसने दी? कुरान ने। रमजान को तमाम महीनों का सरदार किसने बनाया? कुरान ने। अगर कुरान रमजान के महीने में नाजिल नहीं हुआ होता तो रमजान की वो हैसियत नहीं होती। रमजान को तमाम महीनों का सरदार किसने बनाया? कुरान ने। ये है कुरान की अजमत। अच्छा, रमजान के महीने में भी एक रात आती है जिसको हम शब कद्र बोलते हैं, जिस रात में कुरान नाजिल हुआ। उस एक रात, जिस रात में कुरान नाजिल हुआ, जानते हो अल्लाह ताला ने उस रात के मकाम और मर्तबे को कितना बुलंद कर दिया है? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर। लैलतुल क़द्र का जाग लेना, लैलतुल क़द्र की इबादत कर लेना, इस कद्र वाली रात को जाग लेना, अल्लाह की इबादत कर लेना 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। 1000 महीने जाओ आप मल्टीपल, आप जोड़ देख लीजिए और तकसीम कर लीजिए। आप 1000 महीने को 12 से 12 से आप देखिए और तकसीम करिए, भाग दीजिए। 83 या 84 साल आएंगे, 83 या 84 साल। यानी रमजान की एक रात का जाग लेना शब कदर का 83 या 84 साल की इबादत से बेहतर है। इस रात को इतना बड़ा मकाम किसने दिया? कुरान ने। इन बच्चों को हकीर नजरों से मत देखो, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को बुरी नजरों से मत देखो। आप अगर ताउन कर रहे हैं तो आपका पैसा गलत जगह नहीं जा रहा है। ये उस मुकद्दस किताब का इल्म हासिल कर रहे हैं जिस मुकद्दस किताब ने रमजान को सैयदुश शुहूर बना दिया, जिस मुकद्दस किताब ने उस रात को लैलतुल क़द्र को खैरुम मिन अल्फि शहर 1000 महीनों की इबादत से बेहतर बना दिया है। मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए, इस कुरान की अज़मत पर जरा नजर डालिए। ये कुरान जब मक्के में नाजिल हुआ तो मक्के को उम्मुल कुरा बना दिया। ये कुरान जिस महीने में नाजिल हुआ उस महीने को सैयदुश शुहूर बना दिया। ये कुरान जिस रात में नाजिल हुआ वो रात लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर बन गई। इस कुरान को जो फरिश्ता लेकर आया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर, माफ कीजिएगा बहुत ही दो टोक बोल रहा हूं, यही जिब्राइल थे जो मूसा पर तौरात लेकर आए, यही जिब्रील थे जो ईसा पर इंजील लेकर आए, यही जिब्रील थे जो दाऊद अलैहिस्सलाम पर जबूर लेकर आए। लेकिन जिब्रील आम फरिश्ते थे, कोई उनकी अहमियत नहीं थी। लेकिन जब यही जिब्रील कुरान करीम को लेकर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास आए और कुरान का नुज़ूल जब मोहम्मद के क़ल्ब अतहर पर किया तो अल्लाह ने कुरान की बरकत से जिब्राइल को सैयदुल मलाइका बना दिया, तमाम फरिश्तों का सरदार बना दिया। देखिए तो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, जिस कुरान ने सारी चीजों की हैसियत बदली, इस कुरान ने पढ़ने वाले और पढ़ाने वालों के मकाम को भी बुलंद कर दिया। और लोगों, दुनिया में बहुत बड़े बड़े स्मार्ट लोग हैं, अच्छी अच्छी कैटेगरी के लोग हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट्स हैं, आईपीएस हैं, दुनिया में हर किस्म के लोग तुम्हें मिलेंगे। लेकिन काबे के रब की कसम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इनमें सबसे बेहतर कौन है? कोई आईपीएस की डिग्री लेकर आया, कोई एडवोकेट की डिग्री लेके आया, कोई
डीएम बन गया, कोई एसडीएम बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई सिविल इंजीनियर बन गया, कोई आर्किटेक्चर बन गया, कोई कुछ बन गया। इल्म बहुत किस्म के लोगों ने हासिल किया, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतर लोग वो हैं जो कुरान को सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। जो कुरान का इल्म हासिल करते हैं वो भी सबसे बेहतर, और जो दूसरों को कुरान सिखाते हैं वो भी सबसे बेहतर। यानी इनसे बेहतर इस रूए जमीन पर कोई नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप गौर कर सकते हैं। मेरे भाइयों, हर बाप की जिम्मेदारी है, हर बाप की जो साहिब औलाद है उसकी जिम्मेदारी है कि वो गौर करे कि उसकी औलाद कहां जा रही है, किस तरफ जा रही है। आपने क्या तरबियत दी अपनी औलाद को, आपने क्या सिखाया अपनी औलाद को। आओ तुम्हें एक वाकये की तरफ लेकर चलता हूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत पर नजर डालो। थोड़ा सा मैं इशारा करूंगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे थे, सारे भाइयों ने बाप से कहा है अब्बू जान यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए, हमारे साथ खेलेगा कूदेगा, अकेले घर में रहता है, बोर होता है, हम उसके भाई हैं, हम लेकर जा रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूसुफ को अपने दूसरे बेटों के साथ भेज दिया, लेकिन उनके दिल में तो कदूरत और हसद था, इसलिए सारे भाइयों ने मिलकर यूसुफ को एक अंधे कुएं के अंदर, एक वीरान कुएं के अंदर डाल दिया। अब देखिएगा, कुएं के अंदर डाल दिया, फेंक के चले आए, और घर पे आने के बाद उन्होंने अपने बाप से क्या कहा, या बाना, कुरान देखिए, या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिकु व तरकना यूसुफ इंदा मताइना फअकलहु ज़िब। आए अब्बू जान, हम यूसुफ को लेकर जंगल में गए, हमने अपने सामान के पास यूसुफ को बिठा दिया, हमने अपने सामान के पास यूसुफ को बिठा दिया, हम खेल कूद में लग गए, दौड़ भाग में लग गए। फअकलहु ज़िब, एक भेड़िया आया और वो यूसुफ को खा गया। हालांकि यूसुफ को इन्होंने कुएं में फेंका था, लेकिन बाप से क्या कह रहे हैं, हमने यूसुफ को अपने सामान के पास बिठा दिया था निगरानी के लिए, और हम खेल कूद में लग गए और यूसुफ को भेड़िया खा गया। वमान तबिमुमिनिन लना, बात की स्टाइल देखिए। झूठे लोग अपनी बात को इसी तरीके से कैसे पेश करते हैं, किस अंदाज से। अल्लाह की कसम, अरे 1 महीने में हम तुम्हारा पैसा लौटा देंगे, बेटी की शादी है, और 4-4 साल तक मांगते फिर रहे हो। अब आप अपना पैसा ऐसे मांग रहे हो जैसे भीख मांग रहे हो। वमान तबिमुमिनिन लना, और आप हमारी बात क्यों मानने लगे, आप हमें सच्चा नहीं जानेंगे, आप हमारी बात क्यों मानेंगे। वलो कुन्ना सादिकीन, अगरचे हम सच ही क्यों ना बोल रहे हो। बात आई गई, खत्म हो गई। इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में है, उधर एक काफिला आया, उसको पानी की जरूरत थी। एक आदमी ने अपना डोल, अपना बर्तन पानी कुएं में डाला पानी हासिल करने के लिए, और जब निकालना चाहा कि पानी आ गया, क्या देखता है बहुत भारी हो गई रस्सी, खिंच नहीं रही। जब झांक कर देखा तो उस डोल के अंदर यूसुफ बैठे हुए हैं, एक लड़का बैठा हुआ है। इसने झांक कर देखा, काफिले वालों से कहा, या बुशरा हाजा गुलाम, ऐ लोगों खुशखबरी हो, हम पानी लेने के लिए इस कुएं के पास आए, लेकिन ये कुआं तो वीरान है, अंधा है, इस कुएं में पानी नहीं है, लेकिन खुशखबरी हो, एक बच्चा हमें मिल गया है। उस बच्चे को निकाला गया, यूसुफ को निकाला गया, खुश हैं सब। चलो जल्दी करो, इस बच्चे को मिस्र के बाजार में बेच देते हैं, हमारे हाथ आ गया है, हम इसको बेच देते हैं। चोरी का माल लोग जितनी जल्दी हो निकालना चाहते हैं, कोई इसका असली मालिक ना आ जाए, इसलिए कलिया चक्के इलाके में चले जाओ, 20,000 रुपए का मोबाइल 2,000 रुपए में आपको मिल जाएगा। आपके इलाके में भी होता होगा, चोरी का माल लोग बहुत सस्ते में देकर चले जाते हैं। इनको ये बच्चा मिला, इन्होंने सोचा जल्दी से तकसीम, जल्दी से बेच दो इसको। मिस्र के बाजार में गए, यूसुफ जैसा खूबसूरत बच्चा, यूसुफ जैसा खूबसूरत और हसीन और जमील लड़का कितने में बिका, आप ताज्जुब करेंगे कीमत।
इतना खूबसूरत बच्चा, लेकिन वह शरऊहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मअदूदा, चंद खोटे सिक्कों में उन्होंने बेच दिया। जो मिल रहा मिल जाए, जल्दी से बेचकर भागो। कुरान ने कीमत बताई, कुरान ने यूसुफ की कीमत बताई। कितने में बेचा यूसुफ अलैहिस्सलाम को? वशरऊहु बिथमनिन बख्सिन दराहिम मअदूदा, चंद घिसे पिटे, चंद खोटे सिक्कों में बेच दिया, यानी मामूली रकम में बेच दिया। लो, और जो मिल गया लेके चले गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसने खरीदा? बादशाह मिस्र ने। चाहता तो लंबी रकम दे सकता था, लेकिन नहीं, चंद सिक्कों में खरीद लिया और यूसुफ को अपने घर लाया। और जब लाया तो अपनी बीवी से कहा, खिलाओ पिलाओ पाल पोस के बड़ा करो, हमारे पास कोई औलाद नहीं है, ये यूसुफ, ये आगे चलकर ये बच्चा हमारा बेटा बना, हम इसको बेटा भी बना सकते हैं, यह हमें कोई फायदा जरूर पहुंचाएगा। इधर बादशाह मिस्र की बीवी उस बच्चे की देखरेख करने लगी, खिलाने पिलाने लगी, पाल पोस कर बड़ा करने लगी। और जब पाल पोस कर बड़ा कर दिया और यूसुफ जवान हो गए, बालिग हो गए, तो ये बादशाह मिस्र की बीवी का दिल ही यूसुफ के ऊपर आ गया। अब मंजर देखिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम पर दिल आ गया, बहलाने लगी, फुसलाने लगी, अपने करीब लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम बचे रहे, बचे रहे। अब ये चर्चा औरतों में आम हो गया, पूरे मिस्र की औरतों में ये चर्चा हो गया। और औरतें कहने लगी, वाह, यूसुफ को देखो, बादशाह की बीवी को देखो, अजीजे मिस्र की बीवी अपने गुलाम को दिल दे बैठी, उसके साथ गलत काम करना चाहती है। औरतों में चर्चा हो गया। औरतों में चर्चा बहुत खतरनाक होता है और बहुत जल्दी होता है। अगर आपको किसी चीज को बहुत जल्दी फेमस कराना हो और किसी चीज को का बहुत जल्दी प्रचार कराना हो, तो एक दो औरतों को बता दीजिए, शाम तक पूरे मोहल्ले को खबर हो जाएगी। एक आदमी था बेचारा, उस शौहर, वो एक तरबूज काट के लाया, तरबूज, और उसने दुपट्टे में लपेट लिया। दुपट्टा जानते हैं ना, औरतें जो ओढ़ती हैं, उस दुपट्टे में लपेट लिया। तरबूज लाल था तो दुपट्टा लाल हो गया ऊपर से। अब वो जब घर में घुसा तो बीवी ने कहा, ए क्या है इसमें? उसने कहा, चुप रहो, मैं बताता हूं, चुप चुप चुप। वो गया और अंदर जाकर एक अलमारी में उसको रख दिया। बीवी कहती, क्या लेके आए हो तुम? उसने अपनी बीवी से कहा, सुनो, एक आदमी से दुश्मनी हो गई मेरी, मैंने उसकी गर्दन काटी है, उसमें एक आदमी का मर्डर करके आया हूं, उसकी गर्दन है, अभी दिन में फेंकने जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, रात होने दो, मैं इसको नदी में फेंक आऊंगा, अभी शोर मत करो, बस जाओ, तुम काम में लग जाओ। मार दिया हमने, एक आदमी का कत्ल कर दिया। ये क्या किया तुमने? तुम मेरी बीवी हो, कहना नहीं किसी से। नहीं, जोहर के बाद लाया था तरबूज, लपेटा था, लाल हुआ था दुपट्टा, अलमारी में रखा था, लेकिन मगरिब की अजान होते होते पुलिस घर पहुंच गई, छापा मारा, भीड़ लग गई लोगों की। ये आदमी कह रहा, क्या कर रहे हो भाई? कहा, नहीं, मुझे खबर मिली है तुमने किसी का मर्डर किया है। अरे साहब, मैं मर्डर करूंगा? आज तक मैं मुर्गी तो काट नहीं पाता हूं, आदमी को काटूंगा? क्या बात कर रहे हो? तो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है कि आपको जो खबर लगी है साहब, वो सही लगी है, लेकिन मैं आपको इसकी हकीकत बताता हूं, आओ मेरे साथ। का क्या? अलमारी खोली, तरबूज निकाला, दुपट्टा हटाया, साहब ये तरबूज था, अब आप देख लीजिए मेरा पूरा घर, कहीं गर्दन नहीं मिलेगी। कहा, फिर ये क्यों किया? कहा, मैं तरबूज काट के लाया था और मैंने इसको दुपट्टे से ढक दिया था, दुपट्टा तरबूज के कलर से लाल हो गया। बीवी को मैंने ये कहा कि किसी को मार के आया हूं और रात में फेंकने जाऊंगा उसकी गर्दन को। मैं ये देखना चाहता था कि औरतों का पेट कितना मजबूत होता है, मैं ये देखना चाहता था कि कोई राज की बात अपनी बीवी को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, बस मैं ये अंदाजा लगाना चाहता था। और मैं बखूबी वाकिफ हो गया हूं कि अब मैं कितना अपनी बीवी से कोई बात शेयर करूंगा और कितना नहीं करूंगा, बस एक चीज थी मेरे अंदर। पुलिस वालों ने कहा, छोड़ तो दिया, दो चार थप्पड़ मार के, का कमीना परेशान कर रहा, लेकिन वाकई तुमने सही किया है, वाकई औरतों से कोई बात शेयर नहीं करना चाहिए। बताइए उस कितनी खामोशी के साथ उसने रखा और शाम तक पुलिस आ गई। कुरान भी कहता है
इन्न कैदकुन्ना अजीम, औरतों की चालें बड़ी खतरनाक होती है। अब कुरान की बात कौन झुटलाएगा? हमारी माँ बहन पहली बात तो सुनी नहीं रही होंगी। अच्छा है बेचारी, वो अपना कपड़ा दिखाएं, साड़ी दिखाएं, चप्पल दिखाएं, जेवर दिखाएं। अब रात के 2 बजे कौन बेचारा सुनेगी हमारी बात? अब उनको फुर्सत ही मिल जाए अपना कपड़ा और सैंडल और चप्पल दिखाने से, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो सुन रही हैं वो सुने, गुस्सा ना हो मेरे ऊपर। कुरान ने कहा इन्ना कैद कुन्ना अजीम, औरतों की चालें बड़ी खतरनाक। अब औरतों में चर्चा हो गया मिस्र के अंदर। लो, बादशाह मिस्र की बीवी ने अपने गुलाम को दिल दे दिया, अपने 2 कौड़ी के गुलाम को। अब बादशाह की बीवी को बड़ा बुरा लगा कि कमबख्त मेरे बारे में ऐसी बातें कर रही हैं, उनको क्या मालूम यूसुफ कितने खूबसूरत हैं। कहा अच्छा चलो। अब देखिए एक और चाल चली बादशाह मिस्र की बीवी ने। क्या चाल चली? सारी औरतों को बुलाया, दावत दे दी, दस्तरखान लगा दिया, सबके सामने फल रख दिए और छुरी रख दी, लो फल काटो और खाओ। ये भी एक चाल थी। औरतों ने छुरी उठाई और फल काट काट के खाने लगी। यूसुफ से कहा बादशाह मिस्र की बीवी ने, यूसुफ इन औरतों के सामने से गुजर जाओ। और जब बादशाह मिस्र की बीवी की बात मानकर यूसुफ जब उन औरतों के सामने से गुजरे, और मिस्र की औरतों ने जब यूसुफ को देखा तो फल काट रही थी, उंगली कटने लगी है? कभी कभी आप दीवार पे तेज सर मार दें तो उस वक्त आपको तकलीफ नहीं होगी, आधे घंटे के बाद दर्द होगा। उफ। कभी कभी अचानक आपको चोट लग जाए तो उस वक्त वो जगह सुन्न हो जाती है, आपको तकलीफ नहीं होगी, बाद में तकलीफ होती है। औरतों ने इधर यूसुफ को देखा तो उंगलियां काट दी, और ऐसे नहीं कटी नहीं, कुरान कहता कत्ताना दिया हुन्ना, उंगली कटी नहीं, टुकड़े टुकड़े हो गई, इधर से कटी, इधर से कटी, इधर से कटी, गिरने लगी। कता यक्ताओं के माना काटना, और कत्ता युकत्यो तख्ती के माना होते टुकड़े टुकड़े करना। उन औरतों ने अपनी उंगलियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अल्फाज की ज्यादती माना की ज्यादती पर दलालत करती है। कई जगह से उनकी उंगलियां कट गई और उनको तकलीफ ही नहीं हो रही है? उंगलियां कट के गिर रही हैं और वो यूसुफ की खूबसूरती देखकर वो दीवानी हो गई। और कुरान कहता है चीख पड़ी मां हाजा बशर, ये इंसान है ही नहीं, ये इंसान नहीं है। अरे इंसान नहीं तो कौन? इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता नजर आता है, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता दिखाई दे रहा है, ये तो इंसान नजर ही नहीं आ रहा है। इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, ये तो फरिश्ता दिखाई दे रहा है। अभी तक बादशाह मिस्र की बीवी फरेबता थी, अब सारी औरतें यूसुफ की दीवानी हो। कैसी खतरनाक चाल चली। अब उन औरतों से कहा देख रही हो ना, अब बताओ मेरा क्या कसूर है। एक और चाल, कैसी खतरनाक चालें होती हैं औरतों। फोन नंबर भी ढूंढ लेंगी, कॉल भी करेंगी, रात भर जगाएंगी भी, चैटिंग भी करेंगी, टाइम देकर आपको अपने घर बुलाएंगी भी, और फिर आपका नाम भी लेकर आपको फंसा भी देंगे। और अगर 2 आंसू निकाल दिए तो बस पूछो मत, सारी दुनिया हमदर्द हो जाएगी। कमीना कितना बड़ा कुत्ता है, बेचारी इस औरत को रुला रहा है। अरे उसके आंसुओं ही में तो सारा मक्र और फरेब छिपा हुआ है जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। बन गए झूठे हमदर्द उसके पास जाकर। अगर औरतों की चालें खतरनाक ना होती तो कुरान ये ना कहता इन्ना कैदा कुन्ना अजीम, इनकी चालें बड़ी खतरनाक। एक और चाल चली, बताओ ऐ मिस्र वालियों मेरा क्या कसूर है, खूबसूरत ही इतना है कि मेरा दिल आ गया। सारी औरतें कहने लगी नहीं नहीं तुम्हारा कोई कसूर नहीं, मेरा तो खुद ही आ गया।
अब जब ये कबूल करवा लिया कि तुम्हारा भी दिल इसके ऊपर आया, तो सुनो क्या कहा। उफ़ो, कुरान क्या कहा बादशाह मिस्र की बीवी ने। आए और तो सुन लो, यूसुफ को सामने रखकर क्या कहा। अगर इस लड़के ने, इस नौजवान ने अगर मेरी बात न मानी, धमकी भी, अगर इसने मेरी बात न मानी और मेरा कहा न माना, और जो चीज मैं इससे चाहती हूं अगर इसने मेरे मुतालबे को पूरा न किया, तो इसको मैं सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगी या जेल में सड़ा दूंगी, जेल भेज कर रहूंगी। ये जेल में सड़ेगा, ये जेल में जाएगा, लंबी मुद्दत तक जेल में रहेगा, जेल में इसको सड़वा दूंगी। और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुना कि बादशाह मिस्र की बीवी ने, मेरी मालिका ने, मेरी मालिकन ने ये कह दिया कि मैं इसको जेल में सड़ा दूंगी, तकलीफ पहुंचाऊंगी, तो जानते हो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया। आसमान पर नजरें डाली और अल्लाह से दुआ की। जब यूसुफ अल्लाह से दुआ कर रहे थे, तो उस दुआ में भी औरतों के मक्र और फरेब और चाल का जिक्र कर रहे थे। और यूसुफ ने जो दुआ की, वो क्या दुआ की। रब्बिस सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। आए मेरे रब, मुझे जेल में जाना ज्यादा महबूब है, मुझे जेल में जाना ज्यादा पसंद है, मुझे जेल में जाना गवारा है, लेकिन वो काम करना गवारा नहीं जिस काम की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं। यदऊननी इलैहि, जिस काम की तरफ ये मुझे बुला रही हैं। पता चला कि एक औरत नहीं बुला रही थी, सारी औरतें ये चाह रही थी कि यूसुफ मेरे साथ मुंह काला कर ले, यूसुफ मेरे साथ टाइम दे दे और मुझे वक्त दे दे। इसलिए यदऊननी जमा मुअन्नस गायब का सेका इस्तेमाल हुआ है। क्या कहा, आए अल्लाह मुझे जेल में जाना ज्यादा पसंद है, मुझे जेल में सड़ जाना पसंद है, मुझे जेल की जिंदगी गवारा है, मुझे जेल खाना पसंद है, लेकिन वो काम करना पसंद नहीं है जिस काम की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं और मुझे दावत दे रही हैं। इसके बाद जो दुआ की वो ये की, व इल्ला तसरिफ अन्नी कैदहुन्ना, आय अल्लाह इनकी चालों से बचाना तेरा काम है, आय अल्लाह इनके मकरो फरेब से बचाना तेरा काम है। आय अल्लाह अगर तूने मुझे इनके चालों से महफूज न किया, इनके इरादों से महफूज न किया, इनकी चालों से और इनके ढोंग से अगर तूने मुझे मेरी हिफाजत न फरमाई, अस्बू इलैहिन्ना व अकुम मिनल जाहिलीन, तो मैं भी इनकी तरफ गिर जाऊंगा, मैं भी इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा, मैं भी इनकी तरफ झुक जाऊंगा। अगर तूने मुझे इनकी चालों से न बचाया, अगर तूने मुझे इनकी चालों से महफूज न किया, तो मैं भी इनके साथ मुंह काला कर बैठूंगा। व अकुम मिनल जाहिलीन, और मेरा शुमार नादानों में और जाहिलों में हो जाएगा। क्या कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह इनकी चालों से तू मुझे बचा ले, जेल में भले ही चला जाऊं वो मुझे गवारा है। अब सुनिए, तालीम देखिए क्या है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के फिर वो पीछे पड़ के रह गई, ये जेल में भी जाने के लिए तैयार है, जबरदस्ती करूं इसके साथ। अब जबरदस्ती करने लगी। क्या कहा, यूसुफ इधर आओ, चलो एक काम है। कुरान कहता है अंदर ले गई, ये दरवाजा बंद, और अंदर ले गई, दूसरा दरवाजा बंद, और अंदर ले गई, तीसरा दरवाजा बंद, कई दरवाजों के अंदर ले गई। और जब लास्ट वाले कमरे में पहुंची तो कहने लगी, आए यूसुफ आओ, अच्छा मौका है, एक खूबसूरत औरत तुम्हारे पास है, तन्हाई का मौका है, आओ आओ मेरे करीब आओ। यूसुफ को जब अपने करीब बुलाने लगी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, मैं ये काम नहीं कर सकता। वो उठी, यूसुफ भागे। कुरान देखिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खोला, आगे बढ़े, ये भी आगे बढ़ी, दूसरा दरवाजा खोला और आगे बढ़े, आखिरी दरवाजे पे पहुंच गए। पहुंचते पहुंचते उस औरत ने यूसुफ के दामन को पीछे से पकड़ा और यूसुफ दरवाजा पकड़े हुए थे ऐसे। यूसुफ ये हट गया,
यूसुफ दरवाजा पकड़े हुए थे पहले से, और जैसी खींचा उस औरत ने अपनी तरफ, बादशाह मिस्र की बीवी ने अपनी तरफ यूसुफ को खींचा, तो यूसुफ का कुर्ता पीछे से फटता चला गया। कौन ये खतरनाक लाइट मार रहा भाई? ये लाइट लड़कियों पे मारी जाती है, तो मुझ पे मार रहे हो? इतनी भी अकल नहीं है तुम्हें? जरूर कोई छिछोरा है जिसको उसके बाप ने तरबियत नहीं दी। मेरे भाइयों, जैसे ही खींचा यूसुफ जमीन पर गिरे, सामने दरवाजा खुल गया, क्योंकि यूसुफ दरवाजे को पकड़े हुए थे। उसने पीछे से खींचा, कुर्ता फटा, ऐसे गिरे, दरवाजा खुल गया, यूसुफ जमीन पर गिरे, सामने बादशाह खड़ा है। गौर करो, बादशाह, पीछे से कमीज फटी हुई। फौरन इस औरत ने जब देखा, तो देखने के बाद अपने शौहर को दरवाजे पर देखा, झट से वही चीज जो मैं पहले कह रहा था आपको, इन्न कैदकुन नाज़िम, बड़ी खतरनाक होती है इनकी चालें। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ही इल्जाम लगा दिया। देख रहे हैं आप, अंदर ले गई बादशाह मिस्र की बीवी, दरवाजे बंद किए बादशाह मिस्र की बीवी ने, यूसुफ को बुलाया बादशाह की बीवी ने, लेकिन जब पकड़ी गई चोरी, तो सामने बादशाह खड़ा है, और बादशाह मिस्र की बीवी कहती है, जो तुम्हारे अहल के साथ, बीवी के साथ गलत काम के इरादे से अंदर घुस जाए, कपड़े तक फट जाएं, ऐसे शख्स की सजा क्या होनी चाहिए? बिलाखिर उस यूसुफ अलैहिस्सलाम को तोड़ मरोड़ कर इल्जाम लगाकर जेल के अंदर भिजवा दिया। मुफस्सिरीन के अलग अलग अक़वाल हैं। कोई कहता है कि 10 साल यूसुफ जेल खाने में रहे, किसी मुफस्सिर ने लिखा है कि 7 साल जेल खाने में रहे, एक लंबी मुद्दत जेल खाने में रहे। ख्वाब की ताबीर बताई, मिस्र में जब कहत पड़ा, उस कहत की ताबीर बताई, तो बादशाह ने फिर इजाजत दी कि उसको जेल से निकालो, और वही जो ये ताबीर बता रहा है वही उसका हल भी बताएगा, और किसी भी तरीके से उनको मुल्क मिस्र का बादशाह बना दिया गया। अब आप सोचिए, बचपन से दूर, अपने बाप से दूर, बचपन में कुएं में फेंके गए, मिस्र के बाजार में बेचे गए, फिर बादशाह के घर आए, फिर जवान हुए, मुख्तलिफ मराहिल से गुजरे, 7 साल या 10 साल जेल की सलाखों में भी रहे, उसके बाद निकले और मुल्क मिस्र के बादशाह बन गए। और बादशाह बनने के बाद अपनी कमीज एक कासिद को देकर भेजा, फला बस्ती में चले जाओ, एक बूढ़ा आदमी होगा, उसका नाम याकूब होगा, ये कमीज उसको दे देना, और इतना कह देना उससे कि ये कमीज तुम पहचान लोगे, वो बूढ़ा आदमी इस कमीज को पहचान लेगा। एक कासिद को कमीज दी, अपनी कुर्ता दिया अपना, और उस कमीज को देकर कासिद के हाथ से भेजा। वो कासिद नहीं जानता था कि जिसके पास भेज रहे हैं यूसुफ, वो उनका बाप है। वो कासिद, वो इल्ची, वो दूत, वो मैसेंजर, वो पैगाम्बर जाता है और यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो कमीज लेकर उस बस्ती में पहुंचता है, और पूछते पूछते याकूब को ढूंढ लेता है। याकूब अलैहिस्सलाम के पास जाकर कहता है, मुल्क मिस्र के बादशाह ने ये कमीज तुम्हें दी है, इस कमीज को देखो। उसने कहा, ये कमीज तुम्हें देंगे तो तुम पहचान लोगे ये कमीज किसकी है। याकूब अलैहिस्सलाम ने उस कमीज को अपनी नाक से सूंघा, उस कमीज को अपने मुंह तक ले गए और नाक से सूंघा, तो उस कमीज ने बता दिया, यानी सूंघते ही याकूब पहचान गए कि ये कमीज तो यूसुफ की है, मेरे बेटे की है, मेरी लख्त जिगर की है। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, जिसने ये कमीज दी है उसका नाम यूसुफ है। जवाब दिया हाँ। फरमाया, कैफ तरकतहू, आए कासिद, आए कमीज लाने वाले, तुमने उसको किस हाल में छोड़ा है, तुमने उसको किस हाल में छोड़ा है, यानी वो कहां है और किस हाल में है, क्या है उसका पसे मंजर। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने जब ये पूछा तो उस कासिद ने जवाब दिया, तफसीर इब्ने कसीर पढ़िए और मालिम तंजील देखिए। जब ये पूछा कि कई तरकतहू, तुमने उसको कहां देखा, किस हाल में छोड़ा, तो जवाब दिया कासिद ने, तरकतूहू मलिका मिस्र, हमने उसको मिस्र के बादशाह की हालत में छोड़ा है। यानी याकूब, इस वक्त वो शख्स बादशाह बनाए, हुक्मरान बनाए मुल्क का
मिस्र का बादशाह है। याकूब अलैहिस्सलाम ने सुना कि मेरा बेटा बादशाह है, मुल्क मिस्र का तख्त नशी है, बादशाह है। लेकिन ये सुनकर उनको खुशी नहीं हुई, रोने लगे और रोते हुए कहने लगे, ला असअलुकुम अन हाजा, मैं ये नहीं जानना चाहता कि यूसुफ बादशाह है या गुलाम, मैं ये नहीं जानना चाहता कि वो किस डिग्री पर है, कौन सी पोस्ट है उसके पास, मैं ये सब नहीं सुनना चाहता। बस मैं ये जानना चाहता हूं, मेरे पूछने का मतलब यह है, असअलुकुम अन अय्य दीन तरक्तहु, कि तुमने उसको छोड़ा तो उसका दीन क्या है। मुझे ये मत बताओ कि वो बादशाह है, चेयरमैन है, एमएलए है, एमपी है, क्या है, ये मुझे मत बताओ। असअलुकुम अन अय्य दीन तरक्तहु, मुझे ये बताओ कि उसको तुमने किस दीन पे छोड़ा है। कासिद ने कहा, हमने उसको जिस दीन पे छोड़ा है बस इतना जानता हूं, काला यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, बस वो ये कहता है कि अल्लाह के अलावा हमारा कोई माबूद नहीं। याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं, फिर मेरे बेटे की तरबियत ठीक हुई है। अगर वो अल्लाह को पहचान रहा है, अल्लाह को अपना माबूद समझ रहा है, तो कोई बात नहीं, उसकी तरबियत ठीक हुई है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, इस तालीम से, जो दीनी तालीम है, इससे इंसान अपने रब को, दीनी तालीम को छोड़कर दूसरी तालीम हासिल करने वालों ने, मेरे भाइयों, जरिए माश की तरह किस तरीके से उसको इस्तेमाल किया है वो हमारे और आपके सामने मौजूद है। नजरें डालो, हलाल और हराम की कोई तमीज आज हमारी सोसाइटी के अंदर नहीं रही है। आज किसी को भी देख लो, बैंकों में कितना पैसा उसका जमा है, सूद बढ़ रहा है, उससे पूछो कि सेविंग अकाउंट है उसमें सूद बढ़ता है, तुम उसका क्या करते हो, या फिक्स डिपॉजिट तुम्हारी चल रही है उसका क्या करते हो। ये बताओ कि किस किस के पास क्रेडिट कार्ड है, और क्रेडिट कार्ड जब तुम बनवाते हो तो बताओ कभी अगर उसमें वक्त पर पैसा बैंक को नहीं दिया तो सूद देते हो या नहीं देते हो। तो मेरे भाइयों, आप गौर करें कि उसी नबी ने हमें रब की मार्फत देते हुए इस कमाई को हराम करार देते हुए फरमाया कि दिरहम रिबा याकुलुहु रजुलु व हुवा यालम, अगर कोई शख्स सूद का, ब्याज का एक दिरहम खा ले, एक दिरहम 1 रुपए से भी कम होता है, एक दिरहम अगर सूद का खा ले, अशद्दु मिन सित्तिन व सलासीन ज़नियतन, गोया कि उसने 36 मर्तबा जिना किया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, 1 रुपया सूद का और जानता है कि ये सूद का है और खाता है, तो गोया कि वो 36 मर्तबा जिना करता है। यानी 36 मर्तबा जिनाकार को जिना करने के बाद जहन्नम में जो सजा मिलेगी वो सूद का 1 रुपया खाने वाले को मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो कि जिनका कारोबार ही सूद का हो, जो कारोबार ही लेन देन ही जिनका पूरा सूद पे चल रहा हो, वो अंदाजा लगाएं। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया, सूद खाने वाला ऐसा है जैसा कि वो अपनी मां से निकाह कर रहा है। यानी जिस तरह कुरान की आयतें 3 नहीं 3 लाख मर्तबा भी पढ़कर अगर मां के साथ निकाह करोगे तो मां हलाल नहीं हो सकती है, इसी तरीके से सूद पर कितनी बार कुरान और कुरान की आयतें पढ़कर भी अगर खाना चाहो तो सूद भी हलाल नहीं हो सकता। जिस तरह मां हराम रहेगी उसी तरह सूद भी हराम रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, ये तालीम आपको कुरान और हदीस की तालीम से मिलेगी, इसलिए रब की मारिफत बहुत जरूरी है। फिर सुनो, याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले जो सवाल किया वो यही कि कैफ़ तरक्तहु, तुमने यूसुफ को किस हाल में छोड़ा। उसने कहा तरक्तहु मलिका मिस्र, मिस्र के बादशाह की हालत में छोड़ा। कहा ला असअलुकुम अन हाजा, मैं इसके बारे में नहीं जानना चाहता। असअलुकुम अन अय्य दीन तरक्तहु, मैं ये जानना चाहता हूं कि तुमने यूसुफ को किस दीन पे छोड़ा। आला यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कहा वो तो कहते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद। आपने अपनी औलाद को क्या तालीम दी, क्या तालीम दी है आपने अपनी औलाद को, अपने रब के बारे में क्या समझाया है, अल्लाह की जात और उसकी मार्फत के बारे में आपने अपनी औलाद को क्या सबक सिखाया है। जिस तरह बाप का किरदार होता है औलाद की तालीम और तरबियत में, उसी तरह मां का किरदार भी होता है अपनी औलाद की तरबियत में।
आपने सुना है एक डाकू था, एक डाकू हमारे उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम था सुल्तान डाकू। बहुत मशहूर डाकू था। पकड़ा गया, मुकदमा चला, फांसी की सजा हुई, और फांसी के दिन उससे जब आखिरी आरजू पूछी गई तो कहता है मुझे मेरी मां से मिलना है। जब उस डाकू के सामने उसकी मां को लाया गया, जल्लाद भी खड़ा है, जेलर भी खड़ा है। जेलर ने कहा ले मिल ले अपनी मां से, और कुछ कहा हां अगर पूरा कर सकते हो तो बताओ। कहा ठीक है कोशिश करेंगे, बोलो क्या चाहते हो, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसने कहा मुझे ज्यादा वक्त की जरूरत भी नहीं है, बस इतना चाहता हूं कि मुझसे पहले मेरी मां को तख्तेदार पे लटका दो, बस इतना चाहता हूं कि मुझसे पहले मेरी मां को फांसी दो। दोनों कहने लगे पागल है क्या, सजा तुझे हुई, फांसी इसको क्यों दूं, और इसकी क्या गलती। कहा सारी गलती इसी मां की तो है। जेलर साहब जब मैं 5 साल का था, मेरी मां बहनों अगर तुम्हें कपड़े दिखाने से फुर्सत मिल गई हो, अगर तुम्हें अपना जेवर दिखाने से फुर्सत मिल गई हो, तो सुनो अपनी औलाद की तरबियत में तुम्हारा किरदार सबसे नुमाया किरदार होगा अगर तुमने अपनी औलाद की तरबियत अच्छी तरीके से कर दी तो। क्या कहा सुल्तान डाकू ने, जब मैं 5 साल का था मेरी मां ने मुझे पैसे दिए कि बेटा किराने की दुकान पे चले जाओ और अंडा लेकर आओ। मैं दुकान पर गया, मैंने किराने वाले से कहा एक अंडा दे दो, उसने अंडा दिया, उसने मुझसे कहा पैसे दो, और मैंने उसको बेवकूफ बना दिया। मैंने कहा पैसा तो मैं दे चुका हूं। उसने सोचा बच्चा है झूठ तो बोलेगा नहीं, मैं ही भूल गया हूँ लेने देने में, इसलिए कहा बेटा कोई बात नहीं, पैसे दे दिए तो कोई बात नहीं, जाओ। जब मैं अंडा लेकर अपनी माँ के पास आया, मैंने कहा माँ अंडा भी ले लो और पैसा भी बचा के लाया। माँ ने कहा कैसे, मैंने पूरी बात बता दी। दुकानदार ने कहा पैसे, मैंने कहा दे तो दिए, उसने भी कहा दे दिए होंगे, अच्छा ठीक है मैं ही भूल गया बेटा कोई बात नहीं। माँ ने मुझे सीने से लगाया जेलर साहब, और मेरी पीठ थपथपा के कहा बेटे इस गरीबी में तुमने एक टाइम का खाने का इंतजाम कर दिया, अब ये पैसा शाम के खाने के काम आ जाएगा, ये पैसे में शाम की सब्जी आ जाएगी। जेलर साहब उसी दिन से मेरा हौसला बढ़ता है, उसी दिन से मेरा हौसला बढ़ता है। मैं छोटी मोटी चोरियां करके लाने लगा और मेरी माँ मुझे पीठ थपथपाने लगी, फिर मैं बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा और फिर बड़ा होता गया, फिर एक बहुत बड़ा डाकू बन गया, फिर सरेआम लूट करने लगा और जो माल नहीं देता था उसका मर्डर करने लगा, खंजर से, छुरी से, चाकू से उसको मारने लगा। किसी का कत्ल कर देना मेरे लिए मामूली बात हो गई, बस मुझे माल चाहिए, अगर आसानी से कोई दे देता तो ठीक है, नहीं देता तो उसको कत्ल करके मैं उसका माल छीन लेता था। जेलर साहब मैं पकड़ा गया, मुकदमा चला और मुझे फांसी की सजा सुनाई गई और आज मुझे फांसी दी जा रही है। अगर मेरी माँ ने उसी वक्त, जिस वक्त मैं अंडा लेकर आया था और पैसा मैंने अपनी माँ के हाथ में दिया था, उसी वक्त अगर मेरी माँ ने मेरे गाल पर एक थप्पड़ मारा होता और मुझे पकड़कर दुकानदार के पास ले गई होती और पैसा मेरे सामने दुकानदार को वापस करके कहा होता भाई मेरे बेटे से गलती हो गई है, मैंने इसको सजा दी, पैसा तुम्हें देकर नहीं आया था, ये लो पैसा, अगर उसी वक्त इसने मुझे थप्पड़ मारकर पैसा वापस कर दिया होता तो उस थप्पड़ के असर से मैं इतना बड़ा चोर और डाकू नहीं बनता। मुझे इस मंजिल तक और इस मकाम तक पहुंचाने वाली मेरी मां है, अगर मुझे फांसी दी जा रही है तो मुझे फांसी के तख्ते पर पहुंचाने वाली मां को जिंदा कैसे छोड़ा जा रहा है। मेरी माओ, मेरी बहनों, अगर तुमने मेरी बात सुनी है तो अंदाजा लगाओ एक औरत का किरदार क्या होता है, इसने अपनी बच्चे को कैसी तरबियत दी और बच्चा क्या बन गया। और इसके बरअक्स दूसरा वाकया आपके सामने आना चाहिए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का, जिनको आज मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका पीराने पीर कहता है। पीराने पीर बल्कि उनको दस्तगीर तक कह देता है। दस्तगीर जानते हो, दस्तगीर किसको कहते हैं? अल्लाह को गिरने से बचाने वाला।
दस्तगीर। अल्लाह ताला के बारे में अकीदा है इनका कि वो आ रहा था, मुझे दिखा रहा था, छठा आसमान, सातवां आसमान, चौथा आसमान। अचानक अल्लाह का पैर फिसला, करीब था कि अल्लाह गिर जाए, करीब था कि अल्लाह गिर जाए। मैंने हाथ पकड़कर उनको खींच लिया। उस दिन से नाम पड़ गया अब्दुल कादिर दस्तगीर। अल्लाह फिसल गया, अल्लाह गिर गया, और अल्लाह को गिरने से बचाने वाले कौन थे? अब्दुल। जिनके अकीदे ये हों उनसे क्या तवक्को रखी जाएगी। अब्दुल कादिर जिलानी की उम्र जब 12 साल की थी तो ये काफिले वालों के साथ जा रहे थे। मां ने 40 अशरफियां इनके कुर्ते के अस्तर में सिल दी और कहा, बेटे तुम जा तो रहे हो, इनके साथ रहना, अलग मत होना, और याद रखना हालात कितने भी खराब हों, कितने भी नाजुक हालात हों, कितनी भी बुरी कंडीशन हो, कैसे भी हालात हों, लेकिन बेटे झूठ कभी मत बोलना। चाहे कितने बुरे हालात पैदा हो जाएं, तुम झूठ मत बोलना, हमेशा सच बोलना, झूठ मत बोलना। ये नसीहत करके मां ने अपने बेटे को, 12 साल के बच्चे को रुखसत कर दिया। ये काफिला रवा दवा हो गया, चलने लगा, और जब ये कहीं गुजर रहा था सहरा और जंगल से, वही डाकू छिपे हुए थे, चोर, उन चोरों ने इस काफिले पर हमला कर दिया, सबका माल लूट लिया। इस बच्चे के पास से भी एक चोर गुजरा और कहने लगा, ए लड़के तेरे पास भी कुछ है? आए बच्चे तेरे पास भी कुछ है? अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, हाँ मेरे पास भी है। चोर आ गया करीब, क्या तेरे पास भी है? कहा क्या है? कहा 40 अशरफी। अरे कहां है भाई, मुझे तो नहीं दिख रही हैं, कहां है? कहा ये है, ये कोट कुर्ते के अस्तर में। उसको उधेड़ कर देखा तो 40 अशरफी मिलती हैं। चोर दंग रह गया, बेटा ये तो यहाँ छिपी हुई थी, हम तो यहाँ तक पहुंच भी नहीं पाते, और तुम तो इतने छोटे बच्चे हो कि तुम्हारी तलाशी भी कोई नहीं लेता। ये बताओ तुम जब ये पैसा, जब ये अशरफियां छुपी हुई थी तो तुमने बता क्यों दिया? क्या जवाब देता है वो बच्चा? मेरी बहनों सुनो और मेरी कौम की बेटियों सुनो, मेरी माओ सुनो। उस बच्चे ने जवाब दिया कि जब मैं घर से निकल रहा था तो मेरी माँ ने मुझे नसीहत करते हुए फरमाया, बेटे हालात कितने भी नाजुक हों, कितने भी नागुफ्ताबे हों, कितने भी खराब हों, लेकिन झूठ कभी मत बोलना। जब तुमने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास भी कुछ है तो मैंने कह दिया हाँ। जब पूछा क्या है तो मैंने कहा 40 अशरफी। मैं अपनी माँ का कहना कैसे ठुकरा सकता था, जबकि मेरी माँ ने ये कहा था कि हालात कितने भी खराब हों लेकिन बेटे झूठ कभी मत बोलना, इसलिए मैंने सच सच बता दिया। उस चोर ने कहा, वाह तू अपनी माँ का इतना कहना मानता है, और मेरी तो सारी जिंदगी इसी चोरी और डकैती में गुजर गई। मैंने तो आज तक अपने रब की फर्मा बरदारी नहीं की। मैं कितना बड़ा निकम्मा और कमीना इंसान हूं। वो इस बच्चे को लेकर अपने सरदार के पास गया और पूरा वाकया बताया। सरदार के ऊपर बड़ा असर हुआ। उसने सारे चोरों को हुक्म दिया कि इन लोगों का लूटा हुआ माल वापस कर दो और सब तौबा करो, और आज के बाद कोई भी नाफरमानी नहीं करेगा अपने रब की। सबने अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा की और दुआ की, अल्लाह के सामने गिलगिलाए और रोए। तो मेरे भाइयों, एक बच्चे के सच बोलने से सारे के सारे चोरों ने अल्लाह से तौबा करके सही रास्ता पकड़ लिया। इस बच्चे को सही तरबियत देने वाली भी एक माँ थी। माँ का किरदार बड़ा अजीब होता है। माँ का किरदार, माँ चाहे तो अपने बच्चे को डाकू बना दे, और माँ की तरबियत चाहे तो अपने बच्चे को ऐसा बना दे कि वो वक्त का एक बहुत बड़ा वलीउल्लाह बन जाए, वक्त का एक बहुत बड़ा मुजाहिद बन जाए, वक्त का बहुत बड़ा खुदा तरस बन जाए। मेरे भाइयों, ये आज इमाम काबा को जो आप देखते हो, ये सुदैस साहब जिनकी किरत आप सुनते हैं, इनके बारे में किस्सा मालूम है। ये कोई शरारत कर रहे थे तो माँ ने गुस्से में बद्दुआ दी। आज की माँ क्या बद्दुआ देती? मर जा कुत्ते, दिखता नहीं कुत्ते, सताता है कुत्ते। आज ये बद्दुआ देती है माँ, मर जा नालायक बेशरम, इस तरीके की। और ये कारी सुदैस, इनसे गलती हुई, माँ को परेशान कर रहे, माँ ने पकड़ के थप्पड़ लगाया।
और बद्दुआ नहीं दी। इस गुस्से में भी दुआ निकली मां की जबान से, तो ये निकली, जा अल्लाह तुझे काबे का इमाम बना दे, अल्लाह करे कि तू काबे का इमाम बन जा। इस गुस्से में भी मां की जबान से जुमला निकला तो क्या निकला, अल्लाह तुझे काबे का इमाम बना दे। ना जाने कौन से वक्त में उसकी जबान से ये दुआ निकली, और आज वो बच्चा बड़ा होकर आज खाने काबा का इमाम है, उस मक्के का इमाम है। हमारी माँ बहनों सुनो, ये तरबियतें होती हैं माँ की अपनी औलाद के ताल्लुक से। आज हमारी तरबियत क्या है? आज हमारी तरबियत क्या है? अरे इब्ने रबिया का वाकया सुने हो? तारीख खतीब बगदादी पढ़िए, खतीब बगदादी नकल करते हैं। इब्ने रबिया के बाप रबिया इब्ने अल फर्रुख थे, बेटा पेट में है, हमल है, 1-2 महीना बाकी है बच्चा पैदा होने में, लेकिन सफर पेश आ गया। इनको सफर पे जाना था। 20,000 दीनार अपनी बीवी को देते हैं रबिया, और कहते हैं कि लो मैं खर्चे के तौर पर ये 20,000 दीनार देकर जा रहा हूं, मुझे आने में 2 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, सफर लंबा है, 2-3 साल भी लग सकते हैं, मैं जा रहा हूं। रबिया अपनी बीवी को 20,000 दीनार देकर चले जाते हैं, लेकिन रबिया को लौटने में 27 साल लग गए। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, पूरे 27 साल के बाद रबिया इब्न अल फर्रुख जब लौट कर आए, तो उस जमाने में ये हदीस भी है, अब तो खैर मोबाइल का जमाना हो गया है, आप कहीं बाहर से हैं तो अपने घर जाने से पहले फोन कर दें अपनी बीवी को कि मैं आ रहा हूं और इस वक्त तक घर पहुंच जाऊंगा। जानते हो, अपने घर में अपनी बीवी को ये कह देना जरूरी है। क्यों? पता नहीं बीवी किस कंडीशन में बैठी हो, और आप 1 महीने 2 महीने के बाद सफर से आ रहे हो और देखो कि किचन में घुसी हुई है सलवार, और प्रागंदा हाल है, बाल बिखरे हैं, और कुछ उसने तैयारी नहीं की है, और आप घर में घुसो बड़े अरमानों के साथ, और बीवी का चेहरा सोच रहे होगे कि मिलेगी हेमा मालिनी, घर में गए तो देखा चुड़ैल, उसका चेहरा मुंह, अब आपके गुस्से में तलाक तलाक तलाक, तुम बखत मैं तो आया हूं सोच के कुछ और तू भूतनी बनी बैठी हुई है यहाँ। इसीलिए हाँ, हदीस के एक लफ्ज पर गौर कीजिए। अल्लाह के नबी कहते हैं इतला कर दो, उस जमाने में कह रहे हैं कि इतला कर दो। और कोई आदमी जब बाहर से आता था तो अपने गांव की मस्जिद में रुक जाता था, और मस्जिद से रुककर किसी को भेजकर कहता था कि तुम्हारे शौहर आ चुके हैं, मस्जिद में हैं, क्या घर में आने की इजाजत है? अगर बीवी इजाजत देती तो शौहर घर में जाता, और बीवी नहीं देती तो वो मस्जिद ही में रहता। इतनी देर में बीवी अपना मेकअप कर ले, बन सवर कर तैयार हो जाए, ताकि मेरे शौहर की नजर मुझ पे पड़े तो वो हमको अच्छे अंदाज में देखें। अब ज्यादा मैं इसको घिस पिस के नहीं, वरना गैर मुस्लिम लोगों ने भी हमारी वो खूब बनाई, वो देखा था ना, वो खूब कटिंग चली उस पर, वो घर में रहती हो ऐसे बनकर और बाहर जाती हो। और मैंने कहा कि जो औरत अपने शौहर के लिए बन ठन के नहीं रहती है, उस औरत को ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि तुम रात में 12 बजे क्यों आते हो, 1 बजे। कितना लोगों ने उस पर इंस्टाग्राम पे चलाया, गैर मुस्लिमों ने भी उस पे 1-1 करोड़ रुपया कमाया। मेरे भाइयों जरा गौर करो, इसको इतना उछाला इसको कि आज तमाम, अब तो ट्रेनों में जाओ तो टोपी न लगाओ तो गैर मुस्लिम भी पहचान लेते हैं मुझे, आपकी शक्ल वो लग रही है, यूट्यूब वाले मौलाना लग रहे हैं आप, वही है ना, वही है ना। अब तो ये हाल हो गया है कि अगर पैंट शर्ट पहन के भी सफर करो तब भी लोग पहचान लेते हैं। ये सूरत हाल हो गई अब उस वीडियो के बाद से। तो मैं